हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में हम आपकी इंग्लिश वीडियो बुक का चैप्टर नंबर 1 ब्लैक ब्यूटी डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लास 4 का। तो इसकी जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो फर्स्ट आप वो देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, ताकि जो आपको ये चैप्टर की ग्रामर पर डिस्कशन है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो सब पार्ट्स हम A to Z डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में आपको एक लाइन दे रखी है और उस लाइन के रिलेटेड आपको थ्री क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। ये लाइन आपको चैप्टर में से दी है, तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ही आपको ये आंसर्स पता होंगे। तो चैप्टर प्लीज़ रीड कीजिए। फर्स्ट है बी गुड वाइल आई गो टू वर्क फॉर फार्मर ग्रेस। अब इसका मतलब क्या इस लाइन का। इस लाइन में कोई किसी को कह रहा है कि तुम अच्छे से रहना जब तक मैं फार्मर ग्रे के लिए काम करने जा रही हूँ। अब हमें पता है ये वर्ड्स किसने कहे थे। हु सेड दिस वर्ड्स? डाकीज मदर सेड दिस वर्ड्स। किसने कहे थे? डाकी की मदर ने कहे थे ये वर्ड्स। हु सेड दिस वर्ड्स? डाकीज मदर सेड दिस वर्ड्स। उन्होंने किसे कहे थे? डार्की से। डार्की एक हॉर्स है और डार्की की मदर ने, यानी कि उस हॉर्स की मदर ने कहे थे कि मैं फार्मर ग्रे के लिए काम करने जा रही हूँ, तुम तब तक अच्छे से रहना। क्लियर? Whom did the speaker say this? यानी कि डार्की की मदर ने वर्ड्स किससे कहे थे, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। जो डार्की की मदर ने वर्ड किससे कहे थे? डार्की से कहे थे। डार्की मदर सेड दिस टू डार्की। उसके बाद है हु वॉज फार्मर ग्रे। अब फार्मर ग्रे कौन है? फार्मर ग्रे कौन है? फार्मर ग्रे जो डार्की है ना, वो हॉर्स है, उसके फर्स्ट मास्टर हैं, ठीक है, उसके फर्स्ट गुरु हैं, यानी कि उसके मालिक हैं। जो फार्मर ग्रे थे उन्होंने डार्की को किसी और के पास भेज दिया था कुछ टाइम के बाद, ताकि जो डार्की है वो ट्रेंड हो सके, ठीक है, उसे दूसरी जगहों पर रहना आ जाए और उसे दूसरी चीज़ों के साथ एडजस्ट करना आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट मास्टर थे फार्मर ग्रे और सेकेंड मास्टर थे कोई और, ठीक है। सो पार्ट सेकेंड। अब दिस इज़ द लास्ट टाइम यू ट्रबल माई हॉर्सेस। अब कोई किससे कह रहा है कि आखिरी बार है तुमने मेरे घोड़ों को तंग किया है। उसके रिलेटेड क्वेश्चन है हु सेड दीज वर्ड्स। ये वर्ड्स किसने कहे और किससे कहे, एंड टू हुम। फार्मर ग्रे सैड दीज वर्ड टू डिक। किसने ये वर्ड्स कहे? ये वर्ड्स फार्मर ग्रे ने कहे थे डिक से। अब डिक कौन है? हमने पढ़ा था कि डिक एक लड़का है जो उनके खेतों में काम करता है, फार्मर ग्रे के खेतों में। तो फार्मर ग्रे ने डिक से कहा था कि आखिरी बार है तुम मेरे घोड़ों को परेशान करो। डिक क्या करता था? डिक उनके घोड़ों को स्टोन से मारता था। उसे लगता है बहुत अच्छा उसके लिए ऐसे मजाक था ये, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है ना किसी को हर्ट करना। तो फार्मर ग्रे ने इसीलिए उसे टोका था। उसने कहा था कि अब तुम मेरे घोड़ों को परेशान नहीं करोगे। Why did the speaker say this? अब फार्मर ग्रे ने ऐसा क्यों कहा था? Because Dick was troubling the horses. क्योंकि जो वो लड़का था ना डिक, वो उनके हॉर्सेस को परेशान कर रहा था, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ठीक है। ट्रबलिंग मीन्स उन्हें परेशान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द स्पीकर आस्क द पर्सन टू डू आफ्टर दिस। इसके बाद जो फार्मर ग्रे है उन्होंने डिक से क्या कहा करने के लिए। फार्मर ग्रे ने डिक से कहा था कि तुम, वो इतने ही थोड़ा गुस्सा हो गए थे उससे क्योंकि वो उनके घोड़ों को परेशान कर रहा था, और फार्मर ग्रे ने डिक से कहा था कि तुम मेरा खेत छोड़ के एक बार चले जाओ। वो इतना गुस्से में वो कहते कि एक बार तुम बस यहाँ से चले जाओ मेरी नज़रों से दूर। तो फट फार्मर ग्रे ने क्या कहा था? द स्पीकर सेड टू डिक टू लीव हिज फार्म एट वंस। एक बार वो उसका फार्म छोड़ के चला जाए। अब हम आते हैं पार्ट बी पे। हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बुक के जितने भी चैप्टर्स है A to Z मैंने सभी की वीडियो बना दी है, और अब मैं ग्रामर पार्ट भी शुरू कर दिया है डिस्कशन करना। सो पार्ट बी, हु वॉज ब्लैक ब्यूटी एंड वेयर डिड ही लिव। अब ब्लैक ब्यूटी कौन है? मैंने आपको बताया कि ब्लैक ब्यूटी कौन है? डार्की। ब्लैक ब्यूटी एक हॉर्स है, बहुत सुंदर हॉर्स। ब्लैक ब्यूटी वॉज अ हैंडसम हॉर्स हु लिव्ड ऑन इंग्लिश फार्म। ब्लैक ब्यूटी एक बहुत ही सुंदर हॉर्स है जो एक अंग्रेज के खेत पे रहता है, ठीक है, इंग्लिश फार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड फार्मर ग्रे सेंड डार्की टू अनदर फार्म। अब जो फार्मर ग्रे है उन्होंने डार्की को किसी और के फार्म पे क्यों भेजा है? मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम पार्टी डिस्कस कर रहे थे। फार्मर ग्रे सेंड डार्की टू अनदर फार्म फॉर हिज ट्रेनिंग एंड ही वांट्स दैट डार्की शुड गेट यूज्ड टू बीइंग इन अदर प्लेसेस एंड अराउंड अदर एनिमल्स। तो जो फार्मर ग्रे थे वो चाहते थे कि जो डार्की है किसी और जगह पर इसे किसी और फार्म पे, किसी और खेत पे इसीलिए भेजा था उसकी ट्रेनिंग के लिए। वो चाहते थे जो डार्की है उसे दूसरी जगहों पर रहना आ जाए और उसे दूसरे एनिमल्स के साथ एडजस्ट करना आ जाए, दूसरे एनिमल्स के साथ वो रहना गिर जाए, ठीक है।
सो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ना आपको बस ऐसा कुछ डायग्राम जैसे दे रखा है, आपको क्या करना है, ये कुछ आपको वर्ड्स दिए ना इस बॉक्स में, इन वर्ड्स को आपको इन छोटे छोटे बॉक्सेस में फिल करना है जो हमें फार्मर ग्रे के बारे में बताते हैं, मास्टर के बारे में बताते हैं। तो हमें पता है फार्मर ग्रे कैसे इंसान थे, हमने चैप्टर में पढ़ा है। तो हम बस देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से वर्ड है जो फार्मर ग्रे के बारे में सूट करते हैं। काइंड, फार्मर ग्रे दयालु इंसान थे। यस, वो दयालु थे क्योंकि उन्होंने डिक को रोका था कि हॉर्सेस को पत्थर ना मारे। इम्पेशेंट, नहीं वो काफ़ी पेशेंट थे, धैर्य रखने वाले इंसान थे। तो नहीं, इम्पेशेंट नहीं थे, ये गलत है। इल टेम्पर, नहीं वो काफ़ी तमीज़ वाले इंसान थे। उन्होंने कहा कि उन्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं थी, बहुत हमेशा गुस्सा, ऐसे नहीं है। जेनरस, हाँ वो बहुत काइंड किस्म के इंसान थे। यहाँ पर मैंने गलती से केयरिंग 2 टाइम्स राइट कर दिया है, तो इसमें एक केयरिंग को आप इरेज करके राइट यहाँ पर कर लीजिए जेनरस, ठीक है, आप यहाँ पर जेनरस राइट कर लीजिए। उसके बाद है केयरिंग, हाँ वो अपने घोड़ों की काफ़ी अच्छे से देखभाल करते थे, वो केयरिंग भी थे। नेग्लिजेंट मीन्स वो काफ़ी केयरलेस थे, मीन्स बिल्कुल भी अपने काम पे फोकस नहीं करते थे ना, बहुत ही केयरलेस थे। नहीं वो केयरलेस नहीं थे, वो काफ़ी केयरफुली से अपना काम करते थे, एक रोज़ है। अफेक्शनेट, हाँ वो काफ़ी दयालु किस्म के थे, तो अफेक्शनेट भी है, काइंड भी है, केयरिंग भी है, जेनरस भी है। थॉटफुल, हाँ वो काफ़ी सोच विचार के काम करने वाले इंसान थे क्योंकि उन्होंने सोच कर जो डाकिया उन्हें किसी और के फार्म पे भेजा था। जस्ट, हाँ वो काफ़ी अच्छे इंसान थे, काफ़ी फेयर इंसान थे। येस, डिसइंटरेस्टेड, नहीं वो काफ़ी इंटरेस्टेड इंसान थे। तो ठीक है, जो क्वालिटीज़ उन्हें डिस्क्राइब करती हैं वो कौन कौन सी है, केयरिंग, जेनरस, अफेक्शनेट, थॉटफुल, जस्ट एंड काइंड। सो अब हम आते हैं पार्ट सी पे। अगर आपने ये पार्ट ई का स्क्रीनशॉट लेना, पार्ट ए और बी का मैं वेट कर रही हूँ, आप ले लीजिए। चलिए अब हम पार्ट सी डिस्कस करते हैं। थिंक एंड आंसर, सोचिए और फिर हमें जवाब दीजिए। डू यू थिंक डार्की वॉज डिफरेंट देन अदर कोल्ट्स? हाउ, क्या आप सच में सोचते हैं कि डार्की जो दूसरे कोल्ट है, कोल्ट्स क्या होते हैं, हॉर्स घोड़े के, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कॉल्स क्या होते हैं, कोल्ट होते हैं घोड़े का बच्चा, ठीक है, उन्हें कोल्ट कहते हैं, और मेल बच्चा। डू यू थिंक डार्की वॉज डिफरेंट देन अदर कोल्ट्स? क्या आप सोचते हैं कि जो डार्की है वो दूसरे घोड़ों के बच्चों से अलग था? अगर आप सोचते हैं हाँ तो कैसे, अगर आप सोचते हैं कि नहीं वो सेम ही था तो कैसे वो सेम था? वैसे मैं आपको बताऊं, जो डार्की था ना वो दूसरे घोड़ों के बच्चों से अलग था, डिफरेंट था। क्यों डिफरेंट था? क्योंकि जो उसके फादर थे ना उनकी बहुत ज़्यादा जान पहचान थी, वो काफ़ी जाने पहचाने आदमी थे, ठीक है। मैंने पहले हम आंसर पढ़ लेते हैं। येस, बिकॉज डार्कीज फादर वॉज वेल नोन, his grandfather had won cup at 2 races. His grandmother was also of good nature. In fact, his family has a good background. अब इसका मतलब क्या है? हमने लिखा है हाँ डार्की थोड़ा अलग किस्म का था, अलग लोगों दूसरे कोल से अलग था। क्यों अलग था? क्योंकि जो उसके फादर थे वो उनके काफ़ी अच्छे, उनकी जान पहचान थी। उसके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने दो मेडल, 2 कप्स जीते हुए 2 रेसेस में, ठीक है, रेसेस हुई थी और उनमें 2 कप्स उन्होंने 2 बार जीते हैं। और जिनकी ग्रैंड मदर थी ना, डार्की की ग्रैंड मदर, वो काफ़ी अच्छी मीन्स अच्छे नेचर की थी, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। और इनफैक्ट जो उनकी पिछली फैमिली है ना, उनके पूर्वज, उनके फादर, ग्रैंडफादर, वो सभी अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसलिए जो डार्की था वो एक अच्छी फैमिली से था, तो इसलिए वो दूसरे घोड़ों से थोड़ा अलग था। क्लियर? एक बार आंसर दोबारा पढ़ लो। येस, बिकॉज डार्की फादर वॉज वेल नोन, हिज ग्रैंडफादर हैड वोन कप एट 2 रेसेस, हिज ग्रैंडमदर वॉज ऑल्सो ऑफ गुड नेचर, इनफैक्ट हिज फैमिली हैज़ अ गुड बैकग्राउंड। ये मैंने थोड़ा स्पीड से पढ़ा है ताकि हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट हो। नेक्स्ट है, डिक थॉट इट वॉज फन टू थ्रो स्टोन्स एंड ट्विग्स एट हॉर्सेस, डू यू एग्री विद हिम, गिव रीजंस। डिक को लगता था कि जो घोड़ों हैं उन पर स्टोन्स डालना एक बड़ा ही मज़े का काम है, एक मस्ती का काम है। क्या आप भी ऐसा सोचते हो कि घोड़ों पर स्टोन फेंकना एक मज़े का काम है? सोचते हो कि नहीं? अगर सोचते हो हाँ मज़े का काम है तो ऐसा क्यों सोचते हो? अगर नहीं तो ऐसा क्यों? तो ऑफ कोर्स किसी पर डिस्टर्ब करना बहुत ही बुरी बात है, किसी को हमें परेशान नहीं करना चाहिए। वो हमें कुछ कह नहीं रहे, वो बेचारा अपने घास खा रहे, तो हम उन्हें क्यों परेशान करें? तो ये बुरी बात है। नो, इट इज़ नॉट गुड टू डिस्टर्ब समवन, वी शुड लव एनिमल्स एंड बी काइंड। किसी भी जाने को डिस्टर्ब करना बुरी बात है। हमें हमेशा एनिमल से प्यार से बिहेव करना चाहिए और उनकी तरफ दयालु भाव से रहना चाहिए, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट डी। पार्ट डी, तो पार्ट डी है राइट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। मीन्स उन्होंने कुछ सेंटेंस दे रखे, उनके लिए बताया, उनके लिए जो एक वर्ड यूज़ करते हैं क्या है। ए यंग मेल हॉर्स, मैंने आपको बताया है, यंग मेल हॉर्स में जो हॉर्स का बच्चा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोल्ट। द फास्ट मूवमेंट ऑफ अ हॉर्स, जब जो हॉर्स की जो तेज मूवमेंट है, तेज गति है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गैलॉप।
द साउंड मेड बाय हॉर्स, निग, उसे हम कहते हैं निग। अ फीमेल हॉर्स, वहाँ पर उन्होंने मेल हॉर्स के बारे में पूछा था, यहाँ पर फीमेल हॉर्स को हम क्या कहते हैं, मेर। क्लियर, मेर कहते हैं। तो चलो ये भी पार्ट हमारा इसी के साथ हो जाता है। अब बारी है हमारे दूसरे ग्रामर पार्ट डिस्कशन की, तो हम थोड़ा स्पीड से करते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो, फिर आपको ये लर्न भी करना होगा ये पढ़कर। सो पार्ट ई, हॉर्स। हॉर्स से हमें क्या करना है, 3 वर्ड्स बनाने हैं। जैसे आपको हॉर्स ऐसे लेना, आपको हॉर्स को अलग अलग वर्ड्स लेना, HORSE। अब आप इन 1 2 3 4 5, तो ये 5 वर्ड से जो भी वर्ड्स बन रहे हैं आपको वो बनाने हैं। तो इससे सबसे पहले हमारा वर्ड बन सकता है शू, SHOE, शू। उसके बाद क्या बन सकता है, रोज़ भी बन सकता है, ROSE, रोज़। उसके बाद क्या बन सकता है, शोर, शोर होता है किनारा। मीडो से क्या बनेगा, मीडो होता है जो घास, ठीक है, क्या कहते हैं हम, गार्डन, घास का गार्डन, घास का बगीचा शायद। मैड, मैड होता है पागल। मो, मेड, ठीक है, मेड बनाना। उसके बाद फार्मर से क्या वर्ड बन सकता है, फार्म, आम, रेयर, रेयर मतलब होता है बहुत कम। कैरियर से केयर, किसी की देखभाल करना। उम्र, एज, कार, व्हीकल। तब पार्ट एफ में हमें क्या दे रखा है, पार्ट एफ में उन्होंने कहा है कि कुछ वर्ड्स राइट कीजिए, ब्रैकेट में से चूज कीजिए जो सही है, जिनका स्पेलिंग सही है। डाकी वॉज अ डैश ऑन फार्मर्स ग्रे फार्म। डाकी वॉज अ कोल्ट, ही वॉज अ मेल हॉर्स, ठीक है, स्मॉल मेल हॉर्स, यंग मेल हॉर्स। डिक द डैश बॉय वुड थ्रो स्टोन्स एंड ट्विग्स एट हॉर्सेस। डिक द प्लग बॉय, प्लग, ठीक है, प्लग मीन्स खेतों में काम करने वाला। माई आंट ग्रोज अ डैश ऑफ फ्लावर्स इन हर गार्डन। माई आंट ग्रोज अ वैरायटी, बहुत किस्म के फ्लावर्स उगाती हैं मेरी आंटी अपने गार्डन में, अपने बगीचे में। विल यू गो टू द लाइब्रेरी दिस डैश, विल यू गो टू द लाइब्रेरी दिस वीकेंड। फर्स्ट वाला ठीक है स्पेलिंग। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट जी। पार्ट जी से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ, जो ये सारा ग्रामर फन में आपको दिया हुआ है, आपको शॉर्ट में बताती हूँ। सेंटेंस क्या होता है, अब मैं कहूँ कि आई सा इन, आई सा इन, व्हाट इट मीन्स। कुछ सेंटेंस नहीं बनाना, सेंटेंस वो होता है मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का टुगेदरनेस जो कुछ सेंस बनाए, जो कुछ मतलब बनाए, विच मेक अ कंप्लीट सेंस, कुछ पूरा मतलब बनाए। सेंटेंस क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। अगर मैं कहूँ आई सा अ हॉर्स, मैंने एक हॉर्स देखा, मतलब बन रहा है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है ना, काफ़ी वर्ड्स का इकट्ठा बना है, तो ये क्या है, सेंटेंस है, ठीक है, टेंस सेंटेंस है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज सेंटेंस। उसके बाद स्टेटमेंट क्या होता है, जो हमें कुछ बताता है। जैसे अभी मैंने कहा आई सा हॉर्स, ये क्या एक स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें कुछ बता रहा है, ठीक है। अब सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग इज कॉल्ड स्टेटमेंट। इट एंड्स विद फुल स्टॉप, इसके पीछे का लगता है फुल स्टॉप, यानी ऐसे ऐसे होता है ना, फुल स्टॉप लगता है। उसके बाद है क्वेश्चन, क्वेश्चन जो हमसे कुछ पूछता है, वो सेंटेंस जो हमसे कुछ पूछते हैं उसे हम कहते हैं क्वेश्चन। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, उसके पीछे क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखी है, हु इज आवर लिटिल डाकी, कौन हमारा लिटिल डाकी है, हु इज योर लिटिल डाकी। सो ये क्वेश्चन है, कुछ पूछ रहा है किसी से, तो जो क्वेश्चन होता है वो होता है क्वेश्चन। वो जो सेंटेंस क्वेश्चन पूछते हैं हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस। उसके बाद है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होता है जो किसी को कमांड देता है, किसी को कोई ऑर्डर देता है। गो एंड ओपन द डोर, मैंने ऑर्डर दे दिया कि आप जाओ और दरवाज़ा खोलो, रिक्वेस्ट करिए प्लीज़ गो एंड ओपन द डोर, कृपया आप जाइए और दरवाज़ा खोलिए। जो चीज़ें मैं ऑर्डर देती हूँ, जो रिक्वेस्ट करती हूँ ना, उन्हें हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जो कोई बहुत हैरान कर देने वाली बात बताते हैं, जो कुछ सडन, जैसे अलास ही हैड लॉस्ट द मैच, ओ गॉड ये तो मैच हार गया, है ना, एक दुखी वाला एक्सप्रेशन, जो कुछ एक्सप्रेशन दे, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेटरी मार्क ये होते हैं, जिसके पीछे ये मार्क आ जाए ना, वो हमेशा एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होगा, जिसके पीछे ऐसे वाला एक सिंबल आ जाए। क्लियर, हम जल्दी से देख लेते हैं। आई विश आई कुड ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसके पीछे सिंबल आ रहा है, देख रहे हैं आप, तो ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। उसके बाद लुक व्हाट आई हैव मेड फॉर यू, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। अब उसे ऑर्डर दे रहा है ना कि देखो आके मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया, तो ये क्या है, इम्पेरेटिव। जो ऑर्डर देता है वो होता है इम्पेरेटिव। उसके बाद आई होप यू आर गोइंग टू लाइब्रेरी, मैं उम्मीद करता हूँ तुम लाइब्रेरी जा रहे हो। ये कुछ बता रहा है कि मैं क्या उम्मीद करता हूँ, तो ये क्या है, स्टेटमेंट। जो हमें कुछ बताती है क्या उम्मीद करते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, स्टेटमेंट कह देते हैं। उसके बाद है डोंट बी लेट गेटिंग होम टू नाइट, देरी मत करना आज घर आने में। तो ये कौन सा है, ये इम्पेरेटिव है। उससे कह रहा है ना, ऑर्डर दे रहा है कि आज घर आने में देरी नहीं होनी चाहिए, तो इट्स व्हाट इम्पेरेटिव। जो ऑर्डर देता है, जो कमांड देता है, उसे हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव।
योर टर्न टू वॉक द डॉग, क्या आज तुम्हारी बारी नहीं है डॉग को सैर पे लेके जाने की? तो वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आज तुम्हारी बारी है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क भी ना पीछे, तो ये क्या क्वेश्चन। तो बस इसी के साथ हमारा ये भी पार्ट होता है, ये है हमारे लेसन का लास्ट पार्ट। इसके साथ हम न्यू वर्ड्स भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, हर एक चैप्टर के मैं न्यू वर्ड्स भी साथ में डिस्कस करवा रही हूँ। सो अब हम करते हैं पार्ट एच। पार्ट एच में क्या दिया है आपको, कुछ सेंटेंसेस दिए, सेंटेंसेस को कहा है जो अंडरलाइन वर्ड नहीं, जैसे वी वेंट, जैसे ये है फार्मर ग्रे, तो आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना है कि उसका आंसर आए फार्मर ग्रे, तो इसीलिए मैंने क्या बनाया है, नीचे क्वेश्चन भी बना रखे, ये पार्ट। तो फर्स्ट है डाकी मास्टर वॉज फार्मर ग्रे, हु वॉज डाकीज मास्टर। अगर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, हु वॉज डाकीज मास्टर, डाकी का मास्टर कौन था, फार्मर ग्रे। तो जो आंसर वही आ रहा है ना जो अंडरलाइन वर्ड है, ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। हु वॉज डाकीज मास्टर वॉज फार्मर ग्रे, जो अंडरलाइन वर्ड है वो ना आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है डाकी प्लेड विद अदर कोल्स इन द मीडो व्हेन हिज मदर वेंट टू वर्क। मीडो मीन्स घास, जो घास का जो बगीचा है वहाँ पे जो डाके दूसरे घोड़ों के बच्चों के साथ खेलता था जब उसके मम्मा काम पे चले जाते थे। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाना है, क्वेश्चन का आंसर हमें ये बनाना है कि डाकी किसके साथ खेलता था, डाकी कोल्स के साथ खेलता था। हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, विथ हुम डिड डाकी प्लेड इन द मीडो व्हेन हिज मदर वेंट टू द वर्क। जब उसके मम्मा काम पे चल जाते तो डाकी किसके साथ खेलता था, प्लेड विद द अदर कोल्स, दूसरे कोल्स के साथ खेलता था। ये हमारा आंसर आ जाएगा अंडरलाइन वर्ड। नेक्स्ट है अली हैज़ अ पेन इन हिज पॉकेट। वट डिड अली हैज़ इन पॉकेट, अली के पास उसकी पॉकेट में क्या है, पेन, आंसर आ गया, ये भी हमारा ठीक है। नेक्स्ट है सोमा लेफ्ट एट 5 o'clock, व्हेन डिड सोमा लेफ्ट एट, सोमा ने कब छोड़ा, सोमा जैसे कोई चीज़, जैसे घर हम कहते हैं सोमा ने कब घर छोड़ा, 5 बजे, वो 5 बजे वहाँ से चली गई। दिस इज रवि's डॉग, हुज डॉग इज दिस, ये किसका कुत्ता है, ये रवि का डॉग है, रवि का डॉग है। सो नेक्स्ट है वी वेंट आउट फॉर अ डिनर लास्ट नाइट, वेयर डू वी वेंट। एक काम कीजिए, आप स्क्रीन को ना फुल कर लीजिए अगर आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, स्क्रीन को आप फुल साइज पे कर लीजिए। वी वेंट आउट फॉर द डिनर लास्ट नाइट, हम डिनर करने, हम रात का खाना खाने बाहर गए चले। वेयर डू वी वेंट लास्ट नाइट, हम कहाँ गए लास्ट नाइट, वी वेंट आउट, हम बाहर गए चले डिनर के लिए लास्ट नाइट, ठीक है। तो ये हो गया आज के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं न्यू वर्ड्स। सो एक्चुअली ना इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स हैं ही नहीं, अभी जस्ट मैंने बुक ओपन की और उसमें न्यू वर्ड्स नहीं थे, दूसरे चैप्टर्स के हैं ना, तो पहले मैंने एक और चैप्टर की वीडियो बनाई है उसके न्यू वर्ड्स थे, तो मैंने सोचा इसके भी होंगे, इसके इनसाइड न्यू वर्ड्स हैं, ठीक है, चैप्टर में से ही हैं। तो जब मैंने चैप्टर रीड करवाया वो इनसाइड न्यू वर्ड्स मैंने सभी आपको समझाए हैं, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में। तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आई थिंक मैं 15 मिनट्स हो चुकी हैं, इतना रेगुलर बोलना बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आपको किसी और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर बना दूँगी। सो आज इस वीडियो के में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी है, आप जस्ट थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सो अब हमारी वीडियो ख़त्म होती है, मैं जल्दी मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय, थैंक यू।